अच्छे हैं, आपने कदम भी अच्छी तरफ बढ़ाया गया, आपका भी स्वागत है। फिलहाल में अगर बात की जाए तो आमदार साहब का ये टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक 2022 लांजा के अंदर ये खानविलकर स्टेडियम सबसे शानदार स्टेडियम और उसके अंदर चलने वाला ये अच्छा टूर्नामेंट, पहली मर्तबा इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसके लिए पहली इनामी राशि की बात की जाए तो 2 लाख और चमचमाती भी कार्य सम्राट चषक, उसी के साथ दूसरी इनामी राशि 1 लाख और चमचमाता कार्य सम्राट चषक आप देख रहे हैं। बेस्ट बैट्समैन के लिए एलईडी टीवी और आकर्षक ट्रॉफी रहेगी। बेस्ट बॉलर के लिए अगर बात की जाए तो एलईडी टीवी और ट्रॉफी, उसी के साथ बेस्ट फील्डर के लिए एंड्रॉयड मोबाइल और ट्रॉफी है। मालिका वीर के लिए अगर बात की जाए तो गोल्डन रिंग रहेंगी। ये सभी प्राइज है, इस प्राइज के बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। 2022 के अंदर का ये आज की रात का महत्वपूर्ण मुकाबला और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर आ रहा है। सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। टॉस जीतने के बाद राज्य 11 ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और आमंत्रित किया गया फाइट क्लब मीरा को बैटिंग करने के लिए। अंपायर हमारे तरफ जुड़ रहे गए। ऑल सेट, ऑल राइट, मुकाबले की शुरुआत। राज्य 11 एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए प्लीज। आपका एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के अंदर आना चाहिए। वैभव मुख्य गेंदबाज प्रारंभिक गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस पारी का आगाज करेंगे। प्रारंभिक बल्लेबाज प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर स्ट्राइकर एंड पर सूरज वागदरे, नॉन स्ट्राइक एंड पर बात की जाए तो मोहसिन ब्रोन कर रहे हैं। एक तरफ रत्नागिरी के खिलाड़ी, दूसरी तरफ दापुली हरने के खिलाड़ी है। वैभव इस पारी की पहली गेंद लेकर ओवर द विकेट। पहली गेंद टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर के 7वें 8वें स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा बाहर की तरफ जा रही, क्रीज की घेरे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। वैभव की बात की जाए तो एक बार फिर देखिए, टॉस जीतने के बाद कैप्टन ने जिम्मेदारी इनके सर के ऊपर दी है, जिम्मेदारी को निभाना होगा। रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ खाता खुला है। इस ओवर की दूसरी गेंद पहली गेंद लेकर अब जाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर चले गए, पीछे जाकर खेलना चाहते हैं, कट करने की कोशिश है। गेंदबाज ने पहले बाप लिया था, इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोग अच्छी किताबें रिप्ले के अंदर देखिए, अच्छे लोग अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आते हैं। भाई बहुत अच्छे गेंदबाज है, इनको पता है कि सूरज वागदारी एक खतरनाक बल्लेबाज है, फॉर्म वाले खिलाड़ी है, इनके खिलाफ किस तरीके से गेंदबाजी करने हैं। रन संख्या 1 गेंद के बाद 1 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। वैभव शानदार कदमों का इस्तेमाल किया, आड़े बढ़ने का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड की तरफ खेल रहे हैं। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। पहला रन मुकम्मल, दूसरे के बाद मैदान के अंदर गए हैं। शानदार तरीके से दौड़ लगा रहे, डकआउट से टारियां भी बज रही। मैदान के अंदर विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रही है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में कॉर्निंग अच्छा है। 2 गेंदों के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। ओवर की बात की जाए तो राज 11 की तरफ से वैभव प्रारंभिक ओवर कर रहे। फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी शॉर्ट टर्न मैन, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा के मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, कड़क स्ट्रोक के ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, मगर दायरे के बाहर एक खिलाड़ी मिड विकेट पर गए। इनके हाथ में जाते हुए सूरज वागदार गैप ढूंढना चाहते थे, मगर हाथ में चली गई है। पहले विकेट का शिकार होता बा, पहला विकेट गिरता बा, पहला ब्रेक थ्रू। फाइट क्लब मीरा को लगने वाला पहली उम्मीदों को पहला झटका। सूरज वागदार बैक टू पवेलियन। खिलाड़ी देखिए मिड विकेट पर खड़े थे, आसानी वाला कैच बनाया है। पहला विकेट सूरज वागदार, जिनसे उम्मीदें लगाई गई थी, वो खिलाड़ी बैक टू पवेलियन आए। झटका नंबर 1 फाइट क्लब मीरा को लगने वाला यह पहला झटका, पहली उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए। और हर विकेट के बाद, हर गेंद के बाद ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। राज 11 आपसे विनती रहेगी, चर्चा एक बार फिर होने वाली है क्योंकि रात का समय है, बड़ा मैच खेल रहे हैं, चर्चा तो होगी मगर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े मंच के बड़े सितारे खेल रहे हैं, स्टार कास्ट खिलाड़ी खेल रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वक्त ज्यादा निकल जाए। रन संख्या 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मैच बहुत अच्छा है और बैटल अच्छा होने वाला है। दोनों के बीच में जो स्टार कास्ट की लड़ाई है ना, वो देखने में मजा आने वाली। एक तरफ राज 11 के लिए कई खिलाड़ी स्टार कास्ट खेल रहे हैं, जिसके अंदर आइकॉन के अंदर तुषार यादव है, उसी के साथ आप देख रहे हो आकाश सकबाल है, संजू है। ये खिलाड़ी जो है ना, वो आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं।
दूसरी तरफ से सूरज वागदारे गए, अवधूत तांडे गए, मोहसिन बुरनकर गए और उसी के साथ अरमान पालनकर गए। ये 4 खिलाड़ी है ना, वो सामने टकराने के लिए तैयार गए। जो स्टारकास्ट आइकॉन का जो बैटल है ना, उसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। और जिन्होंने एक बार फिर देखिए इस टूर्नामेंट का जो सपना देखा है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का जो प्लान किया है, वो सक्सेसफुल प्लान है। रन संख्या 3 रन इस ओवर की अगली गेंद कर दूर बने से गेंदबाज तैयार गए। स्ट्राइक एंड पर अवधूत तांडे तैयार नहीं, बल्लेबाज अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, घुटना टेक तमाशा देख वाला स्ट्रोक खेलना चाहते। गेंद टप्पा खाने के बाद रफ्तार के साथ विकेट कीपर तुषार यादव के हाथों में जाते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए कहा जाता है गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग, रंग में भंग, खिलाड़ी खेल रहे हैं। भगवा चषक है, 2022 का पहला साल है, खिलाड़ी जी जान लगा रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले के बाहरी किनारा, लाजवाब, तालियां बढ़ती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कमाल का कैच, शॉर्ट टर्मैन और फ्लाइंग स्लिप के बीचों बीच जो खिलाड़ी थे, गली के रिदम में जो खिलाड़ी थे, उन्होंने अपनी जी जान लगाई है। इसीलिए कहा जाता है मैदान पर चल रहा है घमासान और खिलाड़ी लगा रहे जी जान। देखिए बल्ले के ऊपरी से पर लगने के बाद इस खिलाड़ी ने देखिए क्या डाइव लगाई है। इनको पता कि सबसे बड़ा विकेट था अवधूत तांडेल का विकेट, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसीलिए इन्होंने एक बार फिर देखिए जी जान लगाई थी इस गेंद के ऊपर। अवधूत तांडेल ज्यादा आगे की तरफ चले गए थे, बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से आई नहीं थी, ऊपर के सिपर लगी थी और शॉर्ट टर्मैन और फ्लाइंग स्लिप के बीचों बीच जो खिलाड़ी थे उन्होंने शानदार कैच पकड़ा है। पहले ओवर के अंदर दूसरी उम्मीद टूटने में नजर आई है। 2 विकेट के नुकसान पर 3 रन, पहला विकेट सूरज वागदारे बैक टू पवेलियन। उसके बाद अवधूत तांडेल तीसरे नंबर पर आए, वो भी बैक टू पवेलियन गए हैं। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार बनने वाले खिलाड़ी मोहसिन बुरनकर को आप देख रहे हैं, वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। अब जाकर रत्नागिरी के एक और स्टारकास्ट खिलाड़ी में उपेश का नाम भी आता है, वो मैदान के अंदर आ रहे हैं। उपेश चौहान बैटिंग नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पर मोहसिन बुरनकर हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सफल गेंदबाजी कर रहे हैं राज 11 के लिए। टॉस जीतने के बाद फैसला बिल्कुल सही है। पावर प्ले के ओवर के अंदर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या खुद मिलाकर 3 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दबाव अब जाकर बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर गए। संयम का भान एक बार फिर टूटना बंद नजर आ रहा है। दबाव का समय है, परेशानी का समय है और परेशानी में कुछ लोग निकल कर आते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। बिखरने का भी समय है, निखरने का भी समय है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर दूर वाले से ओवर द विकेट। ओहो लाजवाब है, लाजवाब है। बल्लेबाज पढ़ नहीं पाई, समझ पाई, टप्पा खाने के बाद ऑफ टर्म के थोड़ी सी बाहर थी, उछाल लेते विकेट, विकेट कीपर के 10 रन में पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ। रन संख्या 3 रन, 2 विकेट के नुकसान पर फाइट क्लब मीरा की अगर बात की जाए तो इस मैच के अंदर ज्यादा दबाव बना हुआ है। पहला विकेट सूरज वागदारी का गिरा। दूसरे विकेट की अगर बात की जाए तो अवधूत तांडेल बैक टू पवेलियन आए। दोनों भी खिलाड़ी रत्नागिरी के सुपरस्टार खिलाड़ी में इनका नाम था, वो खिलाड़ी बैक टू पवेलियन आए, यानी दबाव है। सूरज वागदारे ने केवल इस मैच के अंदर 2 रन बनाए। अवधूत तांडेल गोल्डन डक का शिकार में। रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन, पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। इस मैच के अंदर अंपायर की बात की जाए तो अक्षय कोलंबेकर और अक्षय पाटिल अंपायरिंग कर रहे हैं और हमारे कमेंट्री बॉक्स के अंदर थर्ड अंपायर का काम विश्वनाथ लिंगायत सर ये भी अंजाम दे रहे हैं। रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर इस टूर्नामेंट के अंदर 5 दिन के लिए ये तीनों अंपायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पहले मैच के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड किया था, कार्य सम्राट चषक खेलने के लिए मैं क्यों आया हूँ, दापोली में मेरा नाम क्यों है और दापोली के अंदर मुझे छोटा विजय पवने क्यों कहा जाता है। 4 गेंदों में 4 विकेट और उसके बाद 5 गेंदों में 4 छक्के लगाने का इतिहास पहले मैच के अंदर रचने वाले खिलाड़ी आकाश सकपाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। शायद ओपन के अंदर ये TWJ गुहागर में भी दिखाई देंगे। कंपनी के लिए खेलना भी पसंद करते हैं, ग्रामीण के लिए भी खेलते हैं और दोनों तरफ खेलते हैं, गजब का खेलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आकाश सकपाल इस ओवर की अगली गेंद शानदार के, वाह भाई वाह, ऑन साइड की तरफ खेलते में खिलाड़ी है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंदबाज की बार, खिलाड़ी बन के दर्शक बन के दीवाने, दर्शनीय रोका में जाते हुए मोहसिन बुरनकर आकाश सकपाल के खिलाफ जलवा दिखा रहे हैं। पहली गेंद पर शेर की झलक सबसे अलग है और स्वैग से करेंगे आपका स्वागत।
आकाश ने एक बार फिर सवाल किया था, क्या मैं कार्य सम्राट चषक 2022 के अंदर शिवसेना के टूर्नामेंट में आया हूँ, मेरा स्वागत नहीं होगा? मोहसिन ने जवाब दिया, वाकई में आपका स्वागत होगा। और क्या गजब के अंदाज में स्वागत किया गया। ऑन साइड पर एक बार फिर कड़क स्ट्रोक था। रन संख्या छक्के के साथ बढ़ते हुए दूसरे ओवर के अंदर प्रेशर रिलीज करने का काम मोहसिन कर रहे हैं। फाइट क्लब मीरा के लिए 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन आने के साथ आकाश सकपाल के खिलाफ छक्का लगाया है, यानी कॉन्फिडेंस अब जाकर 7वें आसमान पर रहेगा। मोहसिन ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर मोहसिन बुरन करके इनका कॉन्फिडेंस अब जाकर बड़ा होगा। फिलहाल में पहले ओवर में विकेट गिरने के बाद दबाव बहुत ज्यादा बन गया था। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया है। मैदान पर कुछ देर के लिए खेल रुका भाग है। रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का मैच है। बहुत महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर है। रोचक मुकाबला, इंप्रेस करने वाला मैच है, इंटरेस्टिंग मैच है और जितने दर्शक जुड़े हुए ना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैच यही रहेगा मेरे हिसाब से। इसका पहले का मैच भी आपने देखा था, कुंदन रोहिलकर जी जान लगाते हुए नजर आए थे। इस मैच के अंदर भी दोनों तरफ स्टार कास्ट की लड़ाई रहेगी। स्ट्राइक एंड पर मोहसिन बुरनकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं उपेश चौहान। इस ओवर के अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया। बैकफुट पर चले गए, कट करने की कोशिश, शॉर्ट टर्न पर खिलाड़ी के तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए, जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया। 1 रन मुकम्मल करने का मौका गया है। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर डबल फिगर के अंदर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल में पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। उपेश चौहान की बात कीजिए तो अभी भी एक बार फिर खाता नहीं खोल पाए हैं। क्या आकाश सकपाल के खिलाफ ये एक बार फिर रन बनाएंगे? ये देखने जैसी बात है। कई सवाल हैं जो सता रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद कॉम्बॉक्सन की तरफ से राइट अप ओवर द विकेट। शानदार के दमदार के एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए लपक लिया कैच। शानदार कैच है, तालियां बजती हुई, तालियों की गूंज में सुन रहा हूं। तुषार यादव लॉन्ग ऑन की तरफ आते हुए और कमाल का कैच इन्होंने बनाया है। तीसरा विकेट, तीसरा झटका। फाइट क्लब मीरा को लगने वाला ये तीसरी उम्मीदों को तीसरा झटका लगा है। उपेश चौहान पे गोल्डन डक का शिकार होकर बैक टू पवेलियन गए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पानी का चल रहा है। मैच एक बार फिर देखिए, फाइट क्लब मीरा बनाम दूसरी तरफ राज 11 है। राज 11 ने आज के दिन पर राज किया है। पहले मैच के अंदर इन्होंने राज किया है, अब तक इस मैच के अंदर गेंदबाजों का बोलबाला है। रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है। इस अच्छी गेंद है पीछे की तरफ, कहते मैं करा पिटिंग है। फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौवा। 4 रन मिलने बने गए, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। क्लासिकल चौवा मैदान के अंदर आता है। मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड। निहार की बात की जो तो आने के साथ पहली गेंद पर चौवा मिला के शॉट फाइंडिंग की तरफ समीर बन पे खड़े थे, इन्होंने गलती की है। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ गई है। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। आकाश सकपाल को आप देख रहे हैं कॉम्बॉक्स इन की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, बैकफुट पर चले गए, हल्के हाथों के साथ खेलने की कोशिश है। पॉइंट और खबर के बीचों बीच खिलाड़ी आते हुए तेजी के साथ टप्पा करने के बाद गेंद को उठाते हुए 1 रन जाने दे। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 15 पर पहुंची है। निहार की बात कीजिए तो 5 पर खेल रहे हैं। मोहसिन की बात कीजिए तो मोहसिन इस मैच के अंदर फिलहाल में 7 रनों पर खेल रहे हैं। निहार भाटकर मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइक एंड पर है। स्ट्राइक एंड पर मोहसिन 7 रनों पर खेल रहे हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 15 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आकाश सकपाल तैयार। इस ओवर के अगली गेंद शानदार के बैकफुट पर जाकर एक बार फिर कट करने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर अलोंग द कारपेट ऑफ ड्राइव करते हुए 1 रन तो मिलेगा। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने बना गए। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, मगर सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। 2 ओवर का खेल समाप्त होता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर फाइट क्लब मेरा इस मैच के अंदर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं।
टूर्नामेंट एक बार फिर देखिए सक्सेसफुल टूर्नामेंट लांजा का ऐतिहासिक मैदान, ऐतिहासिक स्टेडियम आप देख रहे हैं खानविलकर क्रिकेट स्टेडियम। इसके अंदर ये चुनने वाला कार्य सम्राट चषक 2022 और उसके अंदर आज की रात, पहली रात इस टूर्नामेंट का पहला साल है, बेमिसाल है, कमाल है, धमाल है और पहले साल की ये पहली रात है। इस तरीके से 5 रात ये टूर्नामेंट चलने वाला है। दर्शक अभी भी देखिए इस मैच का आनंद मैदान से ले रहे हैं, यानी दर्शकों में, लांजा के जो दर्शक है ना, उनके अंदर क्रिकेट का कितना उत्साह है। दर्शक अभी भी हिल नहीं रहे। कई दर्शकों मैं देख रहा हूँ टक लगाकर मैच को देख रहे हैं। इनके अंदर उत्साह है, क्रिकेट का लगन है, क्रिकेट से प्यार है और वो मैदान के अंदर अभी भी जुड़े हुए। उनका भी हम इस टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल में 2 ओवर का खेल समाप्त है। 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैन फ्रॉम संगमेश्वर समीर बड़बे अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। समीर बड़बे गेंदबाजी करेंगे। ऑफ साइड पर फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी एक बार फिर शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी पॉइंट कवर का खिलाड़ी अंदर गए, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी गए, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, यानी ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात है। समीर बड़बे गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर में 16 रन मोहसिन बुरनकर के लिए। स्ट्राइक एंड पर मोहसिन बुरनकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर निहार। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। ओहो लाजवाब है, लाजवाब है, पैरों की तरफ है शायद। एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर क्या हुआ गया है, क्या विकेट पर यहां से बल्ला लगा या गेंद लग कर गई है, ये भी देखने वाले गए हैं। रिप्ले के अंदर देखने वाले मोहसिन को तो बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि गिल्लिया अगर बात की जाए तो नीचे की तरफ आ गई है, बेल्स की बात की जाए तो नीचे की तरफ आ गई है। अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, आड़े बंडे का इस्तेमाल करना चाहते थे, शायद बल्ला जाकर अब जाकर विकेट पर लगा है। मोहसिन के लिए ये विकेट इतने बड़े मंच के ऊपर एक बार फिर यादगार रहेगा क्योंकि टीम को एक बार फिर देखिए सख्त जरूरत थी। इनका पांव वहां पर फिसला, उसके बाद अपना बैलेंस नहीं बना पाए और सीधे जाकर बल्ला अब जाकर विकेट पर लगा तो इन्होंने अपनी गर्दन नीचे की तरफ डाल दी है। होने के बाद सोचोगे तो पछतावा ज्यादा होता है, करने से पहले सोचना है, इंसान की खासियत है, होने के बाद ज्यादा सोचते हैं। इस मैच के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विकेट गिरा गए। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजों की बात की जाए तो कमान की गेंदबाजी इस मैच के अंदर कर रहे हैं। अनिकेत नई बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए 6ठे नंबर पर। स्ट्राइकर एंड पर अनिकेत, नॉन स्ट्राइक एंड पर निहार। रन संख्या 16 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। पहले पारी का खेल है, पहली इनिंग का खेल है। समीर बड़बे मैन फ्रॉम संगमेश्वर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फील्डिंग एक बार फिर देखिए, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, खाउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद है, शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर है, डीप स्पिनिंग पर एक खिलाड़ी मौजूद। अपने बॉलिंग बार पर समीर बड़बे तैयार। स्ट्राइक एंड पर नए खिलाड़ी अनिकेत, नॉन स्ट्राइक एंड पर निहार। ऑफ साइड पर डायरी के अंदर 3 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। इस ओवर की अगली गेंद शानदार के उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी के लपक लिया कैच। दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट मिलता बा। पहला विकेट हिट विकेट का था, सीधा गेंद एक बार फिर पैरों पर लगी थी। मोहसिन ने अपना बल्ला एक बार फिर विकेट पर लगाया था। दूसरी गेंद पर कैच आउट होकर अनिकेत को बाहर भेजा गया। 2 गेंदों पर 2 शिकार होते हुए फाइट क्लब मीरा की टीम इस मैच के अंदर दबाव के अंदर जा रही है। 16 रनों पर 5वां विकेट मैदान के अंदर फाइट क्लब मीरा का। 4 ओवर का मैच है, तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। नब्बे तुली गेंदबाजी समीर बड़बे द्वारा आप देख रहे हैं। 2 गेंदों के अंदर 2 विकेट मैदान के अंदर। गजब की गेंदबाजी आकाश सकपाल की बात की जो तो आकाश सकपाल ने राज 11 से खेलते हुए फिलहाल में राज 11 की टीम मैदान के अंदर फील्डिंग कर रही है। पहले मैच के अंदर आकाश सकपाल ने 4 गेंदों में 4 विकेट लेने का कारनामा अंजाम दिया इसी टूर्नामेंट के अंदर। अब दूसरे मैच के अंदर 2 गेंदों में 2 विकेट समीर बड़बे के खाते में है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर 7वें नंबर पर भूषण आए हैं। नॉन स्ट्राइक पर निहार जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी, इनके पास काबिलियत है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। समीर बड़बे तैयार, तीसरी गेंद लेकर बैकफुट पर चल गया, उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है मगर दूर है, काफी दूर तक कैच लेने की कोशिश नहीं की। टपक आने के बाद गेंद को उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी तेजी के साथ आए। डीप में खिलाड़ी थे, वो जब तक गेंद पर पहुंचते तब तक 1 रन मुकम्मल होता। अब जाकर निहार के पास स्ट्राइक आई 1 रन के साथ। रन संख्या 17 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 5 विकेट के नुकसान पर 17 रन आप देख रहे हैं। फाइट क्लब मेरा
फिलहाल भी गेंदों की बात की जाए तो अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 9 गेंदों में लगभग 15-20 स्कोर बना लेते हो तो मैच में फाइटिंग स्कोर हो सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज समीर बनबे तैयार है निहार के खिलाफ। निहार स्ट्राइकर एंड पर गए, ऑन साइड पर पहली भी फील्ड आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर चले गए थे। ऑन साइड पर एक बार फिर हल्के हाथों के साथ खेलते हुए गेंद अलोंग द कार्पेट मिड विकेट की तरफ जा रहे खिलाड़ी तेजी के साथ होते हुए पहला रन मुकम्मल, दूसरे रन के लिए वापस आए हैं। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर शानदार तरीके से दौड़ रहे गए। निहार और भूषण की बात की जाए तो विकेट के बीच में इनकी कॉर्निंग अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है और सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर प्लानिंग वाला खेल निहार खेल रहे हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन। 5 विकेट के नुकसान पर समीर बनबे अभी भी फिलहाल में 4 गेंदें कर चुके हैं। 4 गेंदों के अंदर इन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं किया है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाने की कोशिश है, बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद पीछे की तरफ आ रही है। शॉर्ट फाइंडिंग पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग मैदान के अंदर करते हुए ज्यादा रन नहीं मिलने वाले। एक एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा करने की कोशिश है और बूंद बूंद से एक बार फिर सागर बनता है। इस मैच के अंदर एक बार फिर देखिए एक एक रन के साथ रन संख्या को बढ़ाने का काम निहार और भूषण मैदान के अंदर कर रहे हैं। रन संख्या खुद मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं फिलहाल में 20 रन। 5 विकेट के नुकसान पर फाइट क्लब मेरा तीसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। एक दो बड़े शॉट आते हैं, मैच के अंदर वापसी होने वाली है। आखिरी गेंद है, दोनों के लिए विशेष है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर समीर बनबे तैयार 10-12 कदमों के साथ उड़ाने की कोशिश आसमान की तरफ खेलते हुए लॉन्गन की तरफ खिलाड़ी के देखना कि इस मैच के अंदर इस गेंद के ऊपर क्या होने वाला है, क्या छूटा गए। लॉन्गन पर खिलाड़ी थे, इन्होंने एक बार फिर देखिए भूषण का कैच छोड़ा के पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विद द मैचेस है। कैच छूटा मैच छूटा, हर एक गेंद पर जो रन आ रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 22 रन। फाइट क्लब मेरे टॉस हारने के बाद बैटिंग कर रहे हैं। मैदान के ऊपर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। 3 ओवर का खेल समाप्त है, चर्चा जारी है, गुफ्तगू जारी है मैदान के अंदर, क्योंकि बड़ा मंच है और बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं। रन संख्या खुद मिलाकर 22 रन। 5 विकेट के नुकसान पर दर्शक देखिए अभी भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। लगभग घड़ी का कांटा 3 के ऊपर चला गया है। रात का समय है, 3 के ऊपर घड़ी का कांटा है, मगर मैच भी उतना गर्म ही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आखिरी ओवर के अंदर मुझे लग रहा है तुषार यादव तैयार होने हैं। ये भी स्टारकास्ट खिलाड़ी है रत्नागिरी जिले के अंदर, इन्होंने भी टेनिस बॉल के अंदर अपना नाम बनाया गया। दूसरी तरफ निहार गए जो रत्नागिरी जिले के अंदर कमाल की बैटिंग करना जानते हैं, गेंदबाजी करना जानते हैं। एक गेंद पर भूषण को आप देख रहे हैं। मैच बराबरी वाला चल रहा है, दोनों तरफ स्टारकास्ट की लड़ाई। एक तरफ राज 11, दूसरी तरफ फाइट क्लब मीरा, इनके बीच का बैटल आप देख रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, 22 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स नाउ। तुषार यादव अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फील्डिंग एक बार फिर देखिए, 10 मैन पॉइंट का खिलाड़ी अंदर है, शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर है। इस ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तुषार यादव निहार के लिए गेंदबाजी करेंगे। लगातार फील्डिंग में तब्दीली ला रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ फील्डर को ला रहे हैं। स्पेलिंग का खिलाड़ी जो ऊपर की तरफ था उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार छोटे रन के साथ ओवर द विकेट। टप्पा खाने के बाद थोड़ी से उछाल लेते विकेट फाइंड एक पर खिलाड़ी के आसानी वाला कैच होता है। निहार को बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। गेंदबाज की बात की जाए तो रिदम से थोड़ा सा चुके थे, तुषार यादव का पांव जरूर फिसला था, मगर बल्लेबाज इस खराब गेंद के ऊपर विकेट गवा कर बैक टू पवेलियन आते हुए। तुषार यादव को चौथे ओवर की पहली गेंद पर मिलने वाली ये विकेट नंबर इनके खाते के अंदर पहला विकेट है, तो टीम का 6ठा विकेट गिरता हुआ। 6 विकेट के नुकसान पर 22 रन, अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। लगभग 10-12 रन भी बना लेते गए तो फाइटिंग स्कोर अच्छा होने वाला है। रन बनाने की जरूरत है, रन नहीं बन रहे हैं। मैदान के अंदर रनों की मांग है, रन बनने चाहिए। थोड़ा सा एक बार फिर दुविधा के अंदर बल्लेबाजी करने वाली टीम लगातार विकेट जा रहे हैं, विकेट गिरते हैं तो गुच्छे में गिरते गए, रन बनते गए तो तेजी के साथ बनते हैं। रन नहीं बन रहे हैं तो दुविधा पनप रही है, परेशानी पनप रही है। परेशानी के अंदर हमने कई लोगों को जाते हुए देखा है। परेशानी के अंदर कुछ लोग निकल कर आते, कुछ लोग बिखर जाते हैं। निखरने वाले को दुनिया सलाम करती है, बिखरने वाले को दुनिया नाम रखती है। 5 गेंदें शेष हैं,
तुषार यादव तैयार है। स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर अरमान है। ओहो, शरीर से काफी दूर गिनती, छेड़ने की कोशिश है, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। तुषार अब जाकर गलती कर रहे हैं, गलती को माफी नहीं, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर रहे हैं, व्हाइट बॉल का सिग्नल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा होता है। रन संख्या में बढ़त 23 रन, 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी 5 गेंदें शेष। पहले पारी की 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तुषार यादव इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर बैकफुट पर चले गए थे। एक बार फिर देखिए जगह बनाकर खेलने की कोशिश मैदान के अंदर, ये एक बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कभी हाँ कभी ना, और मैदान के अंदर जो नॉन स्ट्राइक एंड पर एक बार फिर जो खिलाड़ी थे ऊपर की तरफ चले गए थे, तो स्ट्राइकर के खिलाड़ी को अब जाकर रन लेने की कोशिश की गई, विकेट का पतन कटा गया। 7वां विकेट मैदान के अंदर 23 रनों पर गिरा गया। फाइट क्लब मिरा की बात की जाए तो 23 रन 7 विकेट के नुकसान पर एक एंड पर भूषण अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। दूसरे एंड पर नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए 90 नंबर पर राहुल मैदान के अंदर आ रहे हैं। फिलहाल में 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 4 गेंदों में लगभग 8 से 10 रन बनाना बहुत जरूरी है, एक फाइटिंग स्कोर देना बहुत जरूरी है। 23 रन 7 विकेट के नुकसान पर आप मैच देख रहे हैं राज 11 बनाम फाइट क्लब मिरा। राज 11 जो टॉस जीतने के बाद फिलहाल में मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। कमेंटर बॉक्स इनकी तरफ से गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए, एक बार फिर कट करने की कोशिश है। हर एक खिलाड़ी वही कर रहे हैं, इनका जो ट्रिगर मूवमेंट है, इनका जो टेलीग्राम है वो ऑफ साइड की तरफ है, इनके पास फुटवर्क नहीं है, इनके पास एक बार फिर देखिए कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, खड़ी खड़ी खेलने की कोशिश है और खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं। गेंद टपकाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में इस ओवर की अगली गेंद शानदार स्ट्रोक है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर खड़े गए, लपक दिया कैच और एक विकेट और एक सफलता तुषार यादव के खाते में जाते हुए। क्या कमाल की गेंदबाजी मैदान के अंदर गए, आखिरी ओवर के अंदर जकड़ के रखा गया, पकड़ के रखा गया है। गेंद तो अच्छी थी, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, ज्यादा ताकत नहीं लगा पाए, काउ कॉर्नर पर वहां पर खिलाड़ी खड़े थे और इन्होंने आसानी बना के लिया गए। 23 रनों पर 8वां झटका, 8वां विकेट मैदान के अंदर गिरता हुआ। फिलहाल में अगर बात की जाए तो इस ओवर की अभी भी अगर देखी जाए तो 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। तुषार यादव 4 गेंदों के अंदर 1 ही रन देने वाले गेंदबाज है। कमाल की गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, कसाबट भरी गेंदबाजी है। एक गेंद पर आप देख रहे हैं बैट्समैन नए बल्लेबाज अब जाकर मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं। रागिल पाटिल को आप एक गेंद पर देख रहे हैं, तो दूसरे एंड पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, पटकी भी गेंद है, पटकी भी गेंद है, टप्पा काटने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती विकेट, विकेट कीपर के दस्तान में सही लाइन है, सही ठिकाना है। 5 गेंदों के अंदर तुषार यादव 1 रन देने वाले गेंदबाज है, सफल गेंदबाज है। 8 विकेट के नुकसान पर 23 रन आप देख रहे हैं। आखिरी गेंद है, दोनों के लिए विशेष रहेंगे, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष है। इस आखिरी गेंद पर क्या कहानी है ये देखना बहुत जरूरी है। पटकी भी गेंद, एक बार भी टप्पा काटने के बाद उछाल लेती विकेट, विकेट कीपर के दस्तान में। तुषार यादव के लिए टालियां बज रही, 1 रन का ओवर, आखिरी ओवर जो कमाल का ओवर था। इस ओवर के अंदर दे दनादन बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, मगर तुषार यादव ने भी बता दिया मैं ये एक बार फिर देखिए शेर बनने वाला खिलाड़ी हूं और लांजा के एक सुपरस्टार खिलाड़ी है। आज लांजा का बड़ा टूर्नामेंट है, उसके अंदर कमाल कर रहे हैं। राज 11 के लिए तुषार यादव ने राज करने वाला ओवर किया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहां से 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। फाइट क्लब मीरा ने 8 विकेट के नुकसान पर 23 रन बनाए, 24 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर राज 11 के सर के ऊपर सेट किया गया। राज 11 को इस मैच के अंदर जीतने के लिए 24 गेंदे 24 रनों की जरूरत है। गेंदे और रन की बात की जाए तो एक बार फिर समान है, गेंदे 24 है, रन 24 है, मगर इस मैच के अंदर कौन सरदार बनेगा, कौन असरदार बनेगा ये देखना बहुत जरूरी है। क्या गेंदबाज इस मैच के अंदर असरदार होंगे या बल्लेबाज सरदार बनेंगे, ये देखने जैसी बात है। पहला पड़ाव आपने देखा गया, दूसरे पड़ाव की बारी है हमारे साथ। दूसरे पड़ाव में एक बार फिर इरशाद बागवान सर जुड़ रहे हैं, कई मत जाइए, आपने पहला पड़ाव देखा, दूसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव, कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव। तुम्हाला या मॅचचा बघायचा दुसरा पडाव आणि जाऊया दुसरा पडावकडे तर आमच्याबरोबर जोडले जात आहेत इर्शाद बागवान सर। कॉम्बॉक्समध्ये बदल होतोय, मायक्रोफोनवरती इर्शाद बागवान सर जोडले जात आहेत।
राज 11 आपल्या संघाचे सलामीचे फलंदाज लवकर मैदानामध्ये पाठवायचे. 24 चेंडूमध्ये 24 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. कार्यसम्राट चषक 2022 चा थरार आपण पाहतोय. प्रथम फलंदाजी करताना फाईट क्लब मिरा संघानं 4 षटकामध्ये 23 धावा बनवल्या. एक सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन मात्र पाहायला मिळाले राज 11 संघाकडून. या स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या पहिल्या सामन्यामध्ये राज 11 संघ पहिला विजय मिळवणारा संघ या स्पर्धेतला आहे. राज 11 संघाचा आकाश सकपाळ ज्यानं आज या मैदानावरती करामत केली. 4 चेंडूवरती 4 बळी आणि फलंदाजीमध्ये 5 षटकार. राज 11 संघ आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा. राज 11 राज 11 संघाचा 12वा खेळाडू अन्यथा 5 धावांची पेनल्टी असेल. उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा ऐतिहासिक खानविलकर क्रिकेट स्टेडियम लांजा या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत असेल. पहिला चेंडू होता. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. निश्चितपणे सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन. 23 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. दोन्ही संघासाठी महत्वाचा सामना आहे. जो जीता हो सिकंदर, जो हारा हो टूर्नामेंट से बाहर. आर या पार की लढाई, डू और डाई, करा किंवा मारा, अभी नहीं तो कभी नहीं. यावेळी मात्र हा चेंडू पुन्हा एकदा निश्चितपणे खेळाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरती असेल. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत 1 धाव. दोन्ही फलंदाजांनी मात्र एका धावेने आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय. धावफलकावरती धावसंख्या असेल 2. 24 चेंडूमध्ये 24 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. एक सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन मात्र पाहायला मिळाले राज 11 संघाकडून. तितकीच दर्जेदार गोलंदाजी मात्र करावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज सूरज. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहतोय या चेंडूवरती देखील 1 धाव. 3 चेंडूवरती 3 धावा. ज्या पद्धतीनं प्रत्येक षटकामध्ये 6 धावांची आवश्यकता आहे त्या पद्धतीनं वाटचाल मात्र सुरू आहे संघाची. एक दर्जेदार स्पर्धा कार्यसम्राट चषक 2022. यावेळी मात्र हा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न केला. क्षेत्ररक्षक दूरवरती असेल. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. या चेंडूवरती मात्र निश्चितपणे 2 धावा. या 2 धावेने धावफलकावरती धावसंख्या असेल 5. सलामीची जोडी मात्र मैदानामध्ये आपण पाहतोय तुषार आणि संजीवन. प्रथम क्रमांकाचं तब्बल 2 लाख रुपयाचं पारितोषिक असणारी स्पर्धा. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस. यावेळी मात्र एक मॅक्झिमम हिट करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू सरळ भिरकावलाय सीमारेषेच्या वरून. आपला तो षटकार. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय जीटीसीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा डिजिटल स्कोअर कार्ड. समालोचन कक्षाच्या वरती जर आपण नजर टाकली तर एक समालोचन कक्षाच्या वरती डिजिटल स्कोअर कार्ड. कॉंग्रॅच्युलेशन संजीवन, 72 मीटरचा षटकार. समालोचन कक्षाच्या वरती आपण पाहू शकता साइड स्क्रीन वरती कॉंग्रॅच्युलेशन संजीवन, 72 मीटरचा षटकार. यावेळी मात्र हा चेंडू खेळलाय. निश्चितपणे थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण होतंय परंतु निश्चितपणे 1 धाव. दुसऱ्या धावेसाठी मात्र प्रयत्न होता परंतु आपण पाहिलं याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती एक षटकार आलाय. या षटकाच्या धावा मात्र वसूल केले गेले. धावफलकावरती धावसंख्या असेल 12 धावा. 24 चेंडूमध्ये 24 धावांचं लक्ष होतं. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा फटकावल्या गेल्या ज्याच्यामध्ये संजीवनच्या बॅटमधून एक षटकार पाहायला मिळालाय. 18 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता. चला थोडंसं टीम मीटिंग करू नका. सामना लगेच सुरू करायचा आहे.
एका षटकाची समाप्ती होते. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल 12. 18 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्कवरती असेल गोलंदाज निहार. स्ट्राईकचा फलंदाज पुन्हा एकदा एक आक्रमक स्फोटक विध्वंसक फलंदाज आहे संजीवन. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील सुंदर फलंदाजी केली. या सामन्यामध्ये देखील मागच्या षटकामध्ये एक षटकार मात्र त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. कार्यसम्राट चषक 2022चा थरार ऐतिहासिक खानविलकर क्रिकेट स्टेडियमवरती आपण पाहतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. पूल करण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू मात्र डाव्या एष्टीच्या बाहेर असलेला चेंडू पंचांनी वाईड चेंडू घोषित केलाय. अतिरिक्त धावेने मात्र सुरुवात या षटकाची. अतिरिक्त चेंडूने या षटकाची सुरुवात. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13 धावा. 18 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 11 धावा. यावेळी मात्र एक पॉवरफुल स्ट्रोक खेळलाय. पुन्हा एकदा बरसलाय. संजीवनच्या बॅटमधून निघालेला एक कडक कडकडीत प्रहार. एक आपलातून षटकार. पुन्हा एकदा हा चेंडू खेळाय. पॉइंटच्या मधून चेंडूला वेग दिलाय. क्षेत्ररक्षक असेल. एक धाव घेतली. दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय का पाहूया. निश्चितपणे या चेंडूवरती देखील 2 धावा. संजीवननं मात्र आपल्या संघाला संजीवनी देणारी फलंदाजी केली. मागच्या षटकामध्ये एक षटकार. या षटकामध्ये देखील एक षटकार. सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी. धावफलकावरती धावसंख्या 21 धावा. धावफलकावरती सामना जिंकण्यासाठी केवळ 3 धावांची आवश्यकता. हा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू असेल. सामना जिंकण्यासाठी 3 धावांची आवश्यकता आहे. दुसरं षटक मैदानावर टाकलं जात आहे. सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन. एक ताबडतोड फलंदाजी केली. एक मजबूत फलंदाजी. पुन्हा एक आखूड टप्प्याचा उसळी घेणारा चेंडू. निश्चितपणे हा चेंडू निर्धाव चेंडू होतोय. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा बरसलाय. परंतु क्षेत्ररक्षक सुद्धा तरसलाय. झेल मात्र टिपलाय. अगदी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये हा झेल टिपला गेलाय. फलंदाज मात्र बाद होतोय. जितकं कौतुक करावं तितकं कमी. क्षेत्ररक्षकाचा एक सुंदर असा आपलातून झेल दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मात्र टिपला गेलाय. संजीवनला मात्र परतावं लागतंय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आकाश. याच आकाशनं आज खऱ्या अर्थानं या मैदानावरती एक विक्रम रचलाय. पहिल्याच सामन्यामध्ये हॅट्रिक पूर्ण केली आपल्या संघासाठी. फलंदाजीमध्ये देखील 5 षटकार मारले होते. आता मात्र पुन्हा एकदा जबाबदारी असेल आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्याची. इथून पुढे मात्र जर आपण पाहिलं तर 13 चेंडूमध्ये 3 धावांची आवश्यकता. 13 चेंडू 3 धावा. या चेंडूवरती मात्र आकाश एमएसडी होणार का. हा चेंडू मात्र खेळलाय. निश्चितपणे क्षेत्ररक्षक असेल. 12 चेंडूमध्ये 2 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. 12 चेंडू 2 धावा. यावेळी मात्र एक स्ट्रोक खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. पुन्हा एक फलंदाज बाद होतोय. आकाशला मात्र परतावं लागेल.
फलंदाजीसाठी मात्र आपण पाहतोय नवीन फलंदाज सामना जिंकण्यासाठी मात्र 2 धावांची आवश्यकता असेल. याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती मात्र एक फटका चांगला होता, परंतु सुरेख असा झेल टिपला गेला. आकाशची खेळी संपुष्टात. क्लीन बोल्ड. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन. महाराष्ट्रातील हिंदी समालोचनाचा एक नामवंत आवाज फलटणचे सलीम भाई शेख यांच्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर तेज रफ्तार के साथ यहां पर बल्लेबाज को गिरफ्तार किया है. यावेळी मात्र पुन्हा एक निर्धाव चेंडू पाहतोय. सामना जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे, परंतु सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज अरमान. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. स्ट्राईकचा फलंदाज वैभव. हा चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती आहे. एक धाव घेतली. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय का पाहूया. निश्चितपणे 7 चेंडूमध्ये एका धावेची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सामना मात्र जिंकलाय राज 11. चला राज 11 टॉस करून घ्यायचा पुढच्या मॅचचा लगेच. चला प्लीज वैभव वसात 11